Hello, my dear students. Welcome to the Krishna classroom. This is Shivani Krishna. Today I will explain you how to maintain the article. Okay. Firstly, we will discuss the introduction of article. Writing an article is quite challenging. It requires a high degree of creativity, a wide range of vocabulary, and a thorough knowledge of the subject, and a lot of organizational abilities, right? इसमें हम इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया है कि जो हमारा आर्टिकल को राइटिंग करने का है, इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसमें रिक्वायर होता है कि इसमें क्रिएटिविटी की, एक हाई डिग्री की क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी जो वोकेबलरी होनी चाहिए उसकी रेंज बहुत वाइड होनी चाहिए, हमको नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए, और जिस सब्जेक्ट पर हम लोग आर्टिकल लिख रहे हैं उसकी नॉलेज भी हम लोगों को प्रॉपर होनी चाहिए। उसको मेंटेन करने में जो हमारी एबिलिटी है, एबिलिटी शो होती है, यानी किसको, आर्टिकल को ऑर्गेनाइज करने में, राइट। अब हम बात करते हैं पॉइंट्स टू बी रिमेंबर वाइल राइटिंग एन आर्टिकल। जब हम आर्टिकल को राइट करेंगे, लिखेंगे, तो किन किन पॉइंट्स को हम ध्यान रखेंगे, रिमेंबर रखेंगे। ओके, फर्स्टली स्टडी केयरफुली द हिंट्स गिवन इन द वर्बल इनपुट। जो हमारा क्वेश्चन आता है आर्टिकल को लिखने के लिए, उसमें उसके जो कुछ हम लोगों को हिंट्स दिए होते हैं कि हम लोगों को ये हिंट्स उसमें मेंटेन करने हैं, उनको बहुत केयरफुली स्टडी करेंगे। ओके, एंड अरेंज द हिंट्स गिवन इन द ऑर्डर यू वांट टू डेवलप दैम फॉर द आर्टिकल। सेम कि जो हमारे हिंट्स उसमें दिए हुए हैं उनको ऑर्डरली, जिस तरीके से उसमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं हिंट्स, उनको ऑर्डरली ही हम लोग अरेंज करेंगे आर्टिकल के अंदर। ओके, एंड यू मे हैव सम आइडियाज़ और व्यूज़ अबाउट द इशू, नोट डाउन योर आइडियाज़, ऑर्गेनाइज देम प्रॉपरली। यानी कि जो उसमें हम उसमें अपने कुछ आइडियाज़, अपने व्यूज़, अपने जो इशू है उसमें लिख सकते हैं, अपने आइडियाज़ को राइट डाउन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज देम प्रॉपरली। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट योर आइडियाज़ विद द गिवन हिंट। जो हिंट उसमें दिए हैं उनको उसमें हमारे जो आइडियाज़ हैं वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट होनी चाहिए। नाउ अरेंज देम इन अ लॉजिकल ऑर्डर। ओके, एंड जो आर्टिकल होता है वो मिनिमम थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट। डिवाइड योर आर्टिकल इनटू सेवरल पैराग्राफ, मिनिमम 3. ऑल द सेंटेंस इन द पैराग्राफ शुड लॉजिकली टू द ऑब्जेक्टिव फॉर विच द आर्टिकल इज बीइंग रिटन। ओके, introduce the topic, main idea or main issue in the first few sentence, right। कह रहे हैं कि जो हमारा पैराग्राफ होता है उसमें मेन आइडिया, जो इशू है, जो भी टॉपिक है, उसमें हम लोग मेन आइडिया के कुछ सेंटेंसेस मेंटेन करते हैं, राइट, इन फर्स्ट पैराग्राफ। एंड द मिडिल पैराग्राफ शुड बी हाईलाइट द मेन फैक्ट्स ऑफ द टॉपिक, लाइक द कॉजेज एंड इफेक्ट्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जो हमारा मिडिल पैराग्राफ होगा उसमें क्या लिखेंगे, हम हाईलाइट करेंगे किसके, फैक्ट्स को, टॉपिक जो फैक्ट्स हैं, लाइक उनको हम उसमें मेंटेन करेंगे, जैसे कि कॉजेज या इफेक्ट्स, एडवांटेज या डिसएडवांटेज। ओके, एंड द लास्ट फ्यू सेंटेंसेस शुड स्टेट योर कंक्लूजन ऑन द टॉपिक। जो हमारा लास्ट पैराग्राफ होगा उसमें हम लोग क्या मेंटेन करेंगे, कंक्लूज़न मेंटेन करेंगे, राइट। क्या मेंटेन करेंगे, कंक्लूज़न मेंटेन करेंगे। लैंग्वेज यूज शुड बी ऑलवेज बी सिंपल एंड ग्रामेटिकल करेक्ट। और जो हमारा ग्रामर पोर्शन, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाते हैं उनमें हम ध्यान रखेंगे, उनमें हमारा सारी चीज़ें वो करेक्ट होनी चाहिए, ग्रामेटिकल एरर हम उसमें नहीं करेंगे आर्टिकल में। ओके, अब मैं आपको इसका फॉर्मेट बताती हूँ। जैसे कि देखिए, फर्स्टली हम लोगों को क्या होता है, टाइटल, हेडिंग। हम उसमें सबसे पहले जिस इशू पर, जिस सब्जेक्ट पर हम लोग आर्टिकल लिख रहे हैं उसको मेंटेन करेंगे एंड उसको हेडिंग में देंगे। तो द टाइटल शुड बी आई कैचिंग, इलस्ट्रेटिंग द सेंट्रल थीम। ओके, एंड सेकंड है नेम ऑफ द राइटर। हम उसमें
जो हमने हेडिंग लिखा है कि उसके जस्ट नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे, जो भी उस आर्टिकल को रिटर्न कर रहा है. साइन ऑफ योर आर्टिकल विद योर आइदर एंड द एंड और इमीडिएटली बिलो द टाइटल, राइट. देन थर्ड है इसमें इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हम स्टैब्लिश द कॉन्टेक्स्ट, अ टॉपिक, सेंटेंस, फोकस ऑन द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव ऑफ द टॉपिक, पुट द टॉपिक इन perspective, specify it, keeping the reader's interest. In fact, by providing some surprising information or interesting facts related to the context. यानी कि जब हम context स्टार्ट करेंगे, कंटेंट स्टार्ट करेंगे, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव भी उसमें बताएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड. और टॉपिक जो होगा वो स्पेसिफाई होना चाहिए हमारा, राइट. जो जिसमें रीडर को इंटरेस्ट आए, जो फैक्ट्स उसमें हैं उसमें हम सारे प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन उसमें मेंटेन करें, फैक्ट्स मेंटेन करें, राइट. देन लास्ट कंटेंट हमारा हाईलाइट. जो कंटेंट हम मेंटेन करेंगे उसमें हम हाईलाइट करेंगे वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक, जैसे कि मेरिट हैं टॉपिक के, डिमेरिट्स हैं, कॉजेज़ हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेज. ये अकॉर्डिंग टू उसमें हम लोग जो हमारा टॉपिक है, वो सब्जेक्ट है, उसके बारे में मेंटेन करेंगे. एंड एंडिंग में गिव योर ओपिनियन, कमेंट्स, क्रिटिसिज्म एंड रिकमेंडेशंस. लास्ट में हम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं और रिकमेंडेशंस भी उसमें मेंटेन कर सकते हैं, राइट. एंड 6 है हमारा कंक्लूज़न. कंक्लूड विद अ होप और अ वार्निंग और एन अपील और अ कॉल फॉर एक्शन. लास्ट में हम कंक्लूज़न देंगे जिसमें कि हम आशा दिखाएंगे भी हम चाहते हैं कि उसमें ये इम्प्रूव हो, या उसमें वार्निंग भी शो कर सकते हैं, या फिर एक अपील भी शो कर सकते हैं उसमें फॉर एक्शन के लिए, राइट. एंड देन दिस इज़ अ फॉर्मेट ऑफ द आर्टिकल, राइट. देखिए, फर्स्टली वी विल मेंटेन द हेडिंग, देन उसके बाद बाय जो भी हमारा जिसने भी जो भी आर्टिकल मेंटेन कर रहे हैं उनका नाम, देन फिर हेडिंग, डेट मीन्स अ सुटेबल टाइटल फॉर द टॉपिक, जो उस टॉपिक पे हम लिख रहे हैं हेडिंग में वो आएगा, ओके. एंड देन यहाँ पर आपका आएगा जो पर्सन हु इज़ राइटिंग, जो जिसने उस आर्टिकल को मेंटेन किया है, ओके. देन नेक्स्ट आपका इंट्रोडक्शन, ये आपका फर्स्ट पैरा हो गया. देन सेकंड पैरा आपका हो गया जिसमें हम कंटेंट में प्रॉब्लम, ओपिनियन, ये सब मेंटेन करेंगे, ये हमारा सेकंड पैरा हो गया. और थर्ड पैरा हमारा हो गया सॉल्यूशन या कंक्लूज़न. अंडरस्टूड. ये हमारा इसका फॉर्मेट हो गया. आई थिंक आपको समझ में आया होगा. एंड देखिए, इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया है. एग्जांपल है हमारा, इन द ईयर टू कम, इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन दिस ईयर, you are going to celebrate your 18th birthday. Write an article in 150 to 100 words on the joy and responsibilities of being 18. You are सनिया सोमिया, कुछ भी नाम लिख सकते हैं इसमें, ठीक है. अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि एक उसके जब 18 ईयर के हुए तो उसने अपने बारे में उसमें आर्टिकल लिखा है, ठीक है. तो इसमें हमारा जो हेडिंग हो गया वो क्या हो गया, आई एम 18, ओके. और किसके द्वारा हो गया, बाय सनी सोम्या, हम कुछ भी लिख सकते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं. देखिए, इसमें देखिएगा कैसे कैसे पॉइंट्स को इसमें मैंने डिफाइन किया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा. इसमें रीचिंग माइलस्टोन इन एज, उसने माइलस्टोन एज क्यों बोला उसको, क्योंकि उसमें हिटिंग किया है उसने 18 और 21, सिल्वर जुबली और स्वीट 16. अंडरस्टूड. इज अ ग्रेट बर्थडे टू सेलिब्रेट. It packs all the magical specialness which a normal year does. It does not. Whether it actually brings along that much more in its stride is still a question. Okay. And for me, becoming 18 was an awesome feeling. उसको कैसी फीलिंग आ रही है, ऑसम फीलिंग आ रही है. आई वॉज अलाउड टू वोट. क्यों ऑसम फीलिंग आ रही है, क्योंकि अब उसको वोट डालने का अलाउ मिल हो जाएगा, वो वोट डाल सकेगा अपनी, ओके. एंड दैट फॉर मी वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ टर्निंग 18. बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन इज अगेन समथिंग आई रियली लव्ड, as it leads to proper personality development, and our parents are no longer responsible for us. Is that clear? लेकिन उसने बताया कि मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी और मैं अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँगा.
अपने डिसीजन मैं ले पाऊँगा। ये वो जो 18 ईयर के हुए हैं उन्होंने अपनी इच्छा को, अपने डिज़ायर्स को उसमें डिफाइन किया है। ओके, एंड इट ऑल्सो ब्रिंग्स विद इन इट अ फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड लोड्स ऑफ फ्रीडम। उसको लगा, उसकी फीलिंग आ रही है कि वो इंडिपेंडेंस हो गया, उसको फ्रीडम मिल गई है। दे शेयर दैट एज वॉज जस्ट अ नंबर, आई डोंट थिंक सो, टर्निंग 18 हैज़ लीड टू 1000 न्यू ड्यूटीज़ entrusted upon us, राइट टू वोट, ड्राइविंग। अब उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई कि क्या क्या उनको न्यू ड्यूटीज़ जो हैं जो फॉलो करनी होंगी, जैसे कि राइट टू वोट, ड्राइविंग, helping parents with their work. The list is endless. It opened up a new domain of responsibilities and made us aware how much our parents deal with. Okay, and as they say, grass is always greener on the other side. When we were kids, we wanted to be adults. We want to be kids again. With every age comes lot of experience, and every age comes lot of experience and learning. So just 80, just go along with it. Life to the fullest, and no matter what your age. Okay, and don't forget to be yourself, but remember, being 18 is also about being more responsible, mature, throughout and balanced. ओके, इसमें उसने क्या बताया, इसमें बताया है कि जब 18 ईयर्स के वो, अब उनका जो बर्थडे है, 18 बर्थडे आने वाला है, तो उसको जो फीलिंग्स उसमें वो उसने का आ रही हैं उसको, उसने वो चीज़ शेयर की है इसमें, ठीक है ना। उसने बताया देखो मुझे मैं जब 18 का हो जाऊंगा तो मुझे क्या क्या राइट्स मिलेंगे, क्या क्या ड्यूटीज़ मुझे फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसे राइट टू वोट होगा उसका, ड्राइविंग वो कर सकेगा, अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकेगा उनके वर्क में। उसकी जो लिस्ट है उसका एंड ही नहीं है, उसमें उन्होंने बताया है कि उसमें एंड ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसे उसने अपनी सारी चीज़ें उसमें शेयर की हैं। और ये उसका था आई एम 18 पर उसने कि मैं अब 18 का हूँ, उसके ऊपर उसने आर्टिकल दिया। इज इट क्लियर? देखिए ये आपका आर्टिकल हुआ। अब आर्टिकल में अब आपको देखिए, अब आपका फेस्टिवल्स आने वाले हैं, ईद उल अधा आपका आने वाला है, एंड रक्षाबंधन आने वाला है, ठीक है। तो उसके ऊपर हम एक आर्टिकल मेंटेन करेंगे, ठीक है। सो that's all, and good day and have a nice day, students. Okay, bye.